हेलो चिल्ड्रन, स्वागत है आप सबका मात्राओं की क्लास में। हम मात्राएं पढ़ रहे हैं और अब तक जो वीडियो मैंने आपको बनाई हैं आपके लिए, उसमें हमने अह तक मात्राएं पढ़ ली हैं। तो आज हम पढ़ने जाएंगे री की मात्रा, ऋषि, री से ऋषि। तो री की मात्रा के लिए आपको पता है री से ऋषि कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। और इसकी मात्रा इस तरीके से बनती है और इसको हम व्यंजन पर जब लगाते हैं तो इसकी आवाज़ री की आती है। क में री की मात्रा लगाई हमने तो इसकी आवाज़ आती है क्रि, घृ, गृ, घृ, ठीक है। तो इसमें जो री से ऋषि है उसकी मात्रा पढ़ने के लिए आपको इसमें र की आवाज़ आ रही है तो समझना होगा किस तरीके से आती है। तो इस तरीके से आप सभी व्यंजन में री की मात्रा लगाकर इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। च में लगाएंगे री की मात्रा च्रि, झ्रि। तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में इसको ध्यान देना होगा। अब वे हम बनाते हैं हम कुछ शब्द, जैसे कि आप देखें माँ, मात लिखा हुआ है। अगर हम इसमें री की मात्रा लगा देते हैं त पर तो ये हो जाता है मात्र, मातृ। और मातृ क्या होता है? माता। पितृ, त में रे की मात्रा लगाई हमने पितृ। गृह, ग में रे की मात्रा और ह, गृह। वृक्ष, व में रे की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? पेड़। क में रे की मात्रा लगाई कृपा, 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 प्लीज़, कृपा करके मुझे कुछ मांगते हैं तो हम कृपा बोलते हैं प्लीज़। न प में री की मात्रा प्रि, नृप, सॉरी ना में लगेगी री की मात्रा नृप, नृप, क्योंकि न में आवाज़ सुनाई दे रही है री की तो इसलिए न में लगाई। और नृप का क्या होता है? राजा को हम बोलते हैं नृप। पृथक, कहाँ पर आवाज़ आ रही है आपको? प पर। प पर री की मात्रा पृथक, पृथक। क पर री की मात्रा कृषक, कृषक। कृषक कौन होता है? किसान। आकृति, आकृति, आकृति मतलब कोई भी पिक्चर, शेप। आकृति मीन्स शेप। मातृभाषा, माँ त में री की मात्रा त्रि, भाषा, मातृभाषा, मातृभाषा। कई बार पूछते हैं आपकी मातृभाषा कौन सी है? जैसे सबकी अलग अलग होती है मातृभाषा, जैसे कि आपकी हिंदी है, फिर कुछ की तमिल है, किसी की कुछ और होती है, तो इसको हम कहते हैं मातृभाषा, मदर टंग। म में री की मात्रा लगाई मृग, मृग, मृग मीन्स हिरण। हिरण को क्या कहते हैं हम? मृग। तो इस तरीके से आपने देखा री की मात्रा लगने के बाद शब्दों के अर्थ भी अलग हो जाते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा उनके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए। री की मात्रा थोड़ा सा उसके शब्द जो हैं वो उनके अर्थ भी याद करना है। तो जैसे मैंने आपके सामने जो शब्द बनाए उन सब का आपको अर्थ भी बताया, यानी कि उनका मीनिंग क्या होता है। मातृ, मातृ, पितृ कहते हैं ना, तो मातृ के होता है माता। इसी तरीके से सबकी आपको मैंने मीनिंग के साथ बताया है। तो री की मात्रा आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होती है बच्चों के लिए। तो आप फिर भी इसको कोशिश करेंगे अक्षरों को बनाने की और उसको पढ़ने की, ठीक है। तो हमने काफ़ी मात्राएं कवर कर ली हैं, अभी कुछ और रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।